एस्ट्रो लीनिएज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कुंडली के बारे में जो कि एक आईपीएस ऑफिसर की है। आईपीएस ऑफिसर एक क्लास का जॉब होता है। ये डिस्ट्रिक्ट में कप्तान होते हैं, मतलब पुलिस में एक बहुत बड़े अधिकारी होते हैं और यही लोग आगे जाकर पूरे पुलिस के अधिकारी भी बनते हैं। तो इतना बड़ा जॉब हो तो लड़कियां शादी के लिए तैयार रहती हैं। तो इनका एक वैवाहिक जीवन का क्वेश्चन था, उसको लेकर बातचीत हुई थी। तो वो ऐसा क्यों हुआ? एक इतना अच्छा बड़ा अधिकारी हो तो क्या उसके जीवन में कोई कमी होती है? फिर भी अगर इस तरह की परेशानी आ जाए तो ये सोचने वाली बात जरूर है। पहले हम चर्चा करेंगे कि आईपीएस बने कैसे, फैमिली बैकग्राउंड क्या हो सकती है इनकी, और फिर जो वैवाहिक जीवन से संबंधित कोई योग है उसके बारे में। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यह कुंडली वृश्चिक लग्न की है। वृश्चिक लग्न का ही मतलब होता है कि ये मंगल की लग्न है और इस लग्न के लोग कर्मठ होते हैं, कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में और प्रोग्रेस करते भी हैं। कारण उसका यही है कि मंगल सेनापति हैं और मंगल का काम ही है प्रोग्रेस करना। तो वृश्चिक लग्न के जो लोग जातक जो भी होते हैं वो ज़्यादातर आपको अच्छी स्थिति में ही मिलने चाहिए और होते भी हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मंगल इनके धनवा पर धनु लग्न में है और वहाँ के स्वामी जो गुरु है वो कुंभ राशि में बैठे हैं। तो जब कुंभ राशि में गुरु बैठे हैं चतुर्थ भाव में गुरु चंद्र का गज केसरी बनाकर, तो एक ये अच्छा योग है। मंगल अगर धनभाव में गए हैं, वैसे मंगल धनभाव में बहुत अच्छे नहीं होते, लेकिन लग्नेश होकर अगर जा रहे हैं तो लग्न का तो फायदा कराएंगे ही। यानी कि इनके पास धन लगभग शुरुआत से ही होगा, क्योंकि द्वितीय भाव में लग्नेश हैं, लेकिन लग्न पर शनि है। तो लग्न पर शनि है, धन के साथ साथ संघर्ष भी जरूर रहेगा। यानी कि शुरुआत कोई बहुत अच्छी नहीं है, ठीक ठाक है, लेकिन आगे प्रोग्रेस इस कुंडली ये दिखाती है। अब हम बात करते हैं कि इनके शनि कौन है। शनि इनके तृतीय हैं, तृतीय भाव होके शनि यहां लगन पर आए हैं। तो जब तृतीय शनि लगन पर आए हैं तो इनके अंदर तृतीय भाव किसका है? तृतीय भाव साहस का है। तो यहां शनि साहस को लेकर जब मंगल के घर में आएंगे तो ये ठीक योग है। साहस ऐसे व्यक्ति में होता है, हालांकि शनि आलस्य के कारक हैं, फिर भी चूंकि इनको दायित्व साहस का मिल गया तो ये यहां जरूर दिखाएंगे। और शनि राहु जो होते हैं वो पुलिस से संबंध इनका होता है, क्योंकि शनि दंडाधिकारी हैं, तो दंड से संबंध इनका आता है। अब यहां ये जज बन सकते हैं या फिर आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं। ये आईपीएस में क्यों गए? क्योंकि यहां मंगल धनु राशि में बैठे हैं बृहस्पति की। क्यों? और मंगल अगर द्वितीय भाव पर हो तो ऐसे व्यक्ति कड़क आवाज बोलते हैं, क्योंकि यह धनु राशि और मंगल अग्नि तत्व हैं दोनों ही। तो ऐसे में ये जो बोलते हैं बहुत टाइट बोलते हैं। तो एक ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर हो तो वो टाइट आवाज में ही बोलेगा। तो ये योग यहाँ पर इनको एक अच्छा योग मिल जाता है। इसके बाद आप चलेंगे तो चतुर्थ भाव में गुरु और चंद्र बैठे हैं। चंद्र कौन है? भाग्येश हैं। गुरु धनेश हैं, यानी धन और भाग्य के स्वामी इनके चतुर्थ भाव में हैं। यहाँ के जो स्वामी शनि हैं आपके लग्न पर हैं, यानी इन पे प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होगी। कौन देंगे? पिता देंगे। तो पिता के कारण से इनके पास, भाग्य से इनके पास प्रॉपर्टी बहुत अच्छी आने वाली है और आई भी होगी और होगी भी। तो इस तरह से एक कहते हैं गुरु चंद्र है, यानी प्राइम प्रॉपर्टी।
एक बड़े शहर में अच्छी प्रॉपर्टी इनके पास रहेगी। अब ये अच्छी प्रॉपर्टी रहेगी तो अच्छी गाड़ियां भी रहेगी। तो गाड़ियां भी कौन सी होंगी? छोटी गाड़ी नहीं होगी, क्योंकि यहां पर शनि की राशि और गुरु बैठे हैं, दोनों ही लंबे ग्रह हैं, यानी लंबी गाड़ियां। इनको लंबी गाड़ियां ही पसंद होंगी, छोटी गाड़ियां इन्हें पसंद नहीं आएगी। तो ये योग प्रॉपर्टी से संबंधित हो गया और ये इनका जबरदस्त योग बन जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि एक योग जो पुलिस में जाने का और है वो है षष्ठ भाव में राहु मंगल की ही राशि मेष राशि में बैठे हैं और राहु की जो दृष्टि होगी वो मंगल पर होगी। तो फिर इनका तो उद्देश्य ही था कि इन्हें आईपीएस बनना है। इनकी सोच ये है कि इन्हें आईपीएस बनना है और एक जबरदस्त आईपीएस बनना है, ये इनका सोच रही होगी और इसीलिए ये आईपीएस बन गए। दूसरा, सूर्य बुध बैठे हैं, लगन के ठीक सामने हैं, तो ये सरकारी नौकरी के लिए एक जबरदस्त योग होता है। यहाँ के स्वामी अष्टम में गए हैं, ये भी दंड का घर है, तो फिर ये एक और योग इनके लिए सरकारी नौकरी के लिए और वो भी अधिकारी की नौकरी के लिए बन जाता है। तो इस तरह से पूरी कुंडली में आप देखेंगे तो आईपीएस बनने के इनके कई योग हैं जो इनको इस तरह से, जब बहुत सारे योग बनते हैं तभी एक व्यक्ति एक बड़ी नौकरी पर पहुंचता है, एक बड़ा सम्मान उसको मिल पाता है। ये तो आपने समझ लिया कि ये आईपीएस कैसे बने। राहु और केतु की अगर पोजीशन छठे और द्वादश हो, भले ही किसी राशि में हो, तो भी एक ये अच्छा योग होता है, लेकिन जिस राशि में होती है उसका असर तो आना ही है। अब इसमें तुला राशि में केतु बैठे हैं। तुला राशि सप्तम भाव की राशि है, तो जब तुला राशि में केतु बैठे हैं, ये तो फिर कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन से संबंधित चीजें केतु यहाँ देने वाले हैं। यानी कि ये क्या है, ये द्वादश भाव है, बेड का घर है, मौज मस्ती का घर है, तो जो मौज मस्ती है वो यहाँ ये केतु बिगाड़ेंगे। अब हम आते हैं इनके मूल प्रश्न पर कि इनका वैवाहिक जीवन खराब क्यों हुआ। तो देखिए, शनि की दृष्टि सूर्य यहां बैठे हैं, मंगल और केतु इनके सर पर बैठे हैं। तो जब मंगल केतु इनके सर पर बैठे हैं, लगन किसकी है? मंगल की, तो ये कुछ बर्दाश्त करने वाले तो है नहीं। मतलब एक अगर कोई देगा तो दो देंगे, वो वाली बात है। तो बर्दाश्त जब कुछ नहीं होगा तो फिर यहां के ठीक और शनि ऊपर से बैठकर यहां देखेंगे, सूर्य यहां अग्निकारक हैं, अग्नि तत्व है, तो यहां पर मामला खराब होने के पूरे चांस हैं। वैवाहिक जीवन यहां खराब होगा। लेकिन जैसे कि आप जानते होंगे और कुछ लोग नहीं भी जानते हैं, तो उनके लिए शादी का ये पहला घर है, दूसरा शादी यहां से होती है और तीसरी इधर से होगी। तो पहली शादी तो इनकी टूटनी ही है और जल्दी ही टूट जाएगी, क्योंकि उसका कारण सिर्फ ये है कि बुध और शुक्र का आप देखेंगे तो इनका राशि परिवर्तन हो रहा है। ये राशि परिवर्तन अच्छा राशि परिवर्तन नहीं कहा जाएगा। कारण क्या है? कारण यह है कि सप्तमेश अष्टम घर ससुराल का, यानी पत्नी ससुराल में, ससुराल पत्नी के घर। जब ससुराल में पत्नी, पत्नी ससुराल में, तो पत्नी आएगी ही नहीं, और अगर यहां आ रही है तो सूर्य उसको अस्त कर रहे हैं। तो इस तरह से ये योग है, तो ये पत्नी को ससुराल छोड़ती नहीं और इनको ये बर्दाश्त होता नहीं। दूसरा, बुध जो है वो छोटी बहन का कारक भी होता है, तो कहीं ना कहीं उस तरह की कोई न कोई परामर्श जरूर रहा होगा जिसके कारण से ये शादी इनकी सफल नहीं हो सकी। लेकिन दूसरी शादी का योग देखते हैं, दूसरी शादी यहां से होगी। अब यहां के स्वामी चंद्र हैं,
जो इनके मन के भाव में बैठे हैं और मन के कारक भी होते हैं। दूसरा यहां गुरु बैठे हैं जो धन के स्वामी हैं और इनके प्रेम भाव के स्वामी हैं। तो प्रेम भाव के स्वामी गुरु यहां बैठे हैं और मन के कारक चंद्र बैठे हैं और दूसरी शादी के स्वामी भी यही बनेंगे यहां पर। तो ये शादी इनकी लव अफेयर जिसको हम कहते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि इनकी ये शायद शादी ये कोई एक समझौते के तहत हुई हो पहले, बाद की शादी इनके मन की शादी है। तो ये शादी होने की इनकी पूरी संभावना है। कारण उसका ये है कि गुरु और चंद्र इस लगन के लिए अच्छे ग्रह, शुभ ग्रह हैं और कारक ग्रह हैं। तो ये एक अच्छा योग बन जाता है। दूसरा, अगर आप देखें, अगर ये शादी मान लीजिए ना हो तो तीसरी कैसे होगी? तीसरी के बुध स्वामी फिर बनते हैं और यहां पर सूर्य बुध फिर बैठे हैं, तो ये भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि शनि की दृष्टि यहां पड़ेगी और बुध पर भी पड़ेगी। बात वही घूमकर आ जाएगी जो पहली वाली थी। तो इस तरह से इनका ये योग भी नहीं बनता। यानी एक ही शादी होगी इनकी, और वो जो सफल शादी होगी वो केवल और केवल इनके जो अपने संबंध हैं, जो इनके अपने जो दोस्ती के संबंध हैं, उसी के आधार पर इनकी शादी होगी और वही शादी इनकी चलेगी। तो ये इनका योग था कुंडली के अंदर। वैसा ही इनके जीवन में घटा भी, आपने अच्छे से समझा होगा। जीवन इनका थोड़ा उतार चढ़ाव का जरूर रहेगा, क्योंकि उसका कारण इनकी कुंडली में जो शनि बैठे हैं लगन पर, ये बनते रहेंगे। प्रॉपर्टी का सुख ये जबरदस्त देते हैं, इनको मिलेगा भी। कोई भी प्रॉपर्टी इनको पैसा देकर ही जाएगी, चाहे जहाँ से खरीदें। और आगे चल के भी ये इसी प्रकार का कोई बिजनेस करेंगे। जब ये नौकरी नहीं छोड़ेंगे तब ये बिजनेस इसी तरह का करेंगे, और ये इनके लिए बहुत लाभकारी भी है। लेकिन ये शनि अपनी आदत को नहीं भूलेंगे और जगह जगह पर इनको परेशानियां खड़ी करते रहेंगे। आप लोगों ने कुंडली देखी, समझी। आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।